आज के वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वांटम नंबर को। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है नाम से कि क्वांटम नंबर है, यानी नंबर का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये क्वांटम नंबर जो है वो सेट होता है 4 इंटीजर का, जो कि इलेक्ट्रॉन के स्टेट को डिफाइन करता है। अब इलेक्ट्रॉन के स्टेट को डिफाइन करने का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली जो होता है इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से ऑर्बिट में, कौन से ऑर्बिटल में, कहाँ पे लाई करेगा, यही बताना किसका काम है? क्वांटम नंबर का काम है। ठीक है, जैसे हमको अपना एड्रेस बताना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपना जो कंट्री होता है वो बताते हैं कि किस कंट्री के हैं, उसके बाद हम अपना स्टेट बताते हैं, फिर अपना लोकेलिटी एरिया जो है, इस तरह से हम अपना एड्रेस बताते जाते हैं। तो यहाँ 3 चीजों की जरूरत पड़ी हमको अपना एड्रेस बताने के लिए। पहले कंट्री बताना पड़ा, फिर स्टेट, फिर लोकेलिटी। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस बताना होता है उसके लिए 4 क्वांटम नंबर का जरूरत पड़ता है। तो क्वांटम नंबर 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो क्वांटम नंबर होता है उसका नाम होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के, जिसमें फर्स्ट टाइप क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड जो टाइप होता है उसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड टाइप का नाम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ टाइप का नाम होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहाँ इसी चारों क्वांटम नंबर को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, ताकि हम लोग इलेक्ट्रॉन का जो स्टेट होता है उसको डिफाइन कर पाए। तो सबसे पहला क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो समझते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आखिर होता क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है इसको डिनोट किया जाता है n से। मतलब हम बार बार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं लिखते रहेंगे, सीधा क्या लिख देंगे? n। अगर हम n लिख देते हैं तो हम समझ जाएंगे कि किसके बारे में बात किया जा रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बात किया जा रहा है। यानी इसको डिनोट किससे किया जाता है? n से, डिनोटेड बाय n। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है इसके बारे में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, कि ये जो होता है वो डिटरमाइन करता है साइज, डिटरमाइंस द साइज। अब साइज को डिटरमाइन करता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये साइज को कैसे बताता है? तो हम जानते हैं कि बीच में एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस, और उसके बाद शुरू हो जाता है ऑर्बिट, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो यहाँ पे हम 4 ऑर्बिट को बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये n इज इक्वल्स टू 1 है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है। ये n इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड ऑर्बिट है, ये n इज इक्वल्स टू 3, और ये n इज इक्वल्स टू 4, ये 4 ऑर्बिट है, और ये है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ से हमको दिख रहा है कि इस न्यूक्लियस का कुछ ना कुछ क्या होगा? सेंटर होगा, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है? सर्कुलर है, पूरा का पूरा एटम ही सर्कुलर होता है, ये बात हमको पता है। तो जो न्यूक्लियस का है उसका कुछ सेंटर होगा। तो न्यूक्लियस के सेंटर से ऑर्बिट तक के दूरी को यहाँ पे हम लोग नापते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट तक का दूरी कितना है? इतना है। सेकेंड ऑर्बिट तक की दूरी का क्या होगा? थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिर थर्ड ऑर्बिट, उससे ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। फिर फोर्थ ऑर्बिट, उससे भी ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली एक चीज हमको दिख रहा है कि न्यूक्लियस से दूरी बढ़ रहा है जब n का वैल्यू बढ़ रहा है, यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज कर रहा है तो न्यूक्लियस से जो इसका दूरी है वो बढ़ रहा है, और एटम का जो साइज है वो भी इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग जान सकते हैं कि n, यानी n से किसको डिनोट किया यहाँ पे? नंबर ऑफ ऑर्बिट, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? साइज के। जैसे जैसे n बढ़ा है वैसे वैसे साइज क्या हुआ है? बढ़ते गया है। बस यही बात यहाँ पे हम लोग को देखना था कि जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे साइज भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। n बढ़ेगा तो साइज भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब दूसरा बात इसके बारे में, तीसरा बात हम लोग क्या जानते हैं कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय KLMN। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? KLMN से। ऑर्बिट जो होता है उसको हम लोग शेल भी कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? K शेल। अगर n का वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा K शेल। अगर n का वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा L सेल। अगर n का वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा M सेल। अगर n का वैल्यू 4 है तो ये कौन सा सेल हो जाएगा? N सेल। इस तरह से क्या होता है कि KLMN से इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
चौथा बात जो है इसके बारे में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन किया जाता है एक फॉर्मूला से जिसको कहा जाता है 2n²। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लिख लीजिए कहीं पे कि जब भी किसी भी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा इसको डिटरमाइन करने के लिए एक फॉर्मूला है जो कि है 2n²। मतलब जब हमको इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन करना होगा तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे 2n²। ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट जो इसके बारे में वो है कि इसका जो वैल्यू होता है, वैल्यू लाई फ्रॉम 1 to infinity, यानी कि जो नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है वो शुरू कहाँ से होता है और कहाँ तक जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब भी ऑर्बिट शुरू होगा तो एक ऑर्बिट तो पक्का होगा, जीरो ऑर्बिट तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसका वैल्यू कहाँ से शुरू होता है 1 से और जाता कहाँ तक है इन्फिनिटी। मतलब कितने ऑर्बिट टोटल है ये बात हम लोग को नहीं पता है। कहाँ से शुरू होगा 1 से, कहाँ तक जाएगा तो इन्फिनिटी तक जाएगा। अभी तक हम लोग को ये पता नहीं है कि ऑर्बिट कहाँ तक खत्म होता है, लेकिन जब बात आता है पढ़ने का तो हम लोग 7th ऑर्बिट तक की सारा प्रॉपर्टी पढ़ के छोड़ देते हैं। ठीक है। अब आगे आते हैं 6th बात पे। 6th बात इसके बारे में क्या है, छठा पॉइंट कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अब यहाँ पे E क्या है और N क्या है। जितना भी ऑर्बिट होता है अकॉर्डिंग टू बोर, हर एक ऑर्बिट का अपना कुछ फिक्स एनर्जी होता है। तो यहाँ पे एक बात और हमको पता चला कि जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे उसका एनर्जी भी बढ़ेगा। जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है उसका एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब सेकेंड ऑर्बिट का बात आता है तो उसका एनर्जी हो जाता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा होगा कि -13.6 ज्यादा है -3.4 से, लेकिन यहाँ माइनस में है। माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है वैल्यू, और जो बड़ा वैल्यू होता है वो छोटा वैल्यू होता है। तो यहाँ पे उल्टा हो गया है, यानी -13.6 जो है वो छोटा वैल्यू है और -3.4 जो है वो बड़ा वैल्यू है। यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सेकेंड ऑर्बिट के एनर्जी से। तो यहाँ पे हमको एक बात और पता चला कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एन के। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसके बारे में 7th पॉइंट ये होता है एंगुलर मोमेंटम के बारे में कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है NH/2π। यानी किसी भी ऑर्बिट का अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो यहाँ पे हम लोग 6 पॉइंट लिख लेते हैं, 7th पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 7th पॉइंट क्या है कि एंगुलर मोमेंटम किसका, ऑर्बिट का, क्योंकि आगे हम लोग ऑर्बिटल के बारे में बात करने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट। किसका एंगुलर मोमेंटम, तो ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है NH/2π, जहाँ की n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, h है मेरा प्लैंक कांस्टेंट, और 2 और पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं। मतलब जब भी एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा किसी भी ऑर्बिट का तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, n के जगह पे जो भी होगा, अगर n = 1 है, n = 2 है, जिस भी ऑर्बिट का हमको वैल्यू निकालना है वहाँ हम n के जगह पे लिख देंगे और इस चीज को क्लियरली हम लोग निकाल देंगे। ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में 7 पॉइंट्स है जो हमको याद रखना है। इस चीज को आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए ताकि क्वेश्चन बनाते टाइम यही सारा चीज आपको काम आए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वांटम नंबर यानी कि एज़िमुथल क्वांटम नंबर पे। तो एज़िमुथल क्वांटम नंबर सबसे पहले डिनोट किस चीज से किया जाता है, डिनोटेड बाय L। इसको डिनोट किया जाएगा L से। अब हम लोग एज़िमुथल क्वांटम नंबर ना लिख के क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं, क्योंकि इसको डिनोट किया जाता है L से और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रिप्रेजेंटेड बाय SPDF। बेसिकली जो एज़िमुथल क्वांटम नंबर होता है, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता था, साइज ऑफ द ऑर्बिट को बताता था, तो जो एज़िमुथल क्वांटम नंबर है वो शेप ऑफ द ऑर्बिट को बताएगा। तो ये डिटरमाइन क्या करता है, डिटरमाइंस द शेप। और कौन किस शेप का होगा, जैसे हम बात करते हैं S का, S जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, S ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। P जो होता है
वो डंबल के शेप का होता है। डंबल जो आप यूज करते हैं, जैसे कि बॉडी वगैरह बनाने के लिए डंबल का यूज किया जाता है, तो वो उसी तरह के शेप का होता है, डंबल के शेप का होता है। ठीक है, अगला है डी। डी जो होता है वो डबल डंबल के शेप का होता है। एक डंबल आपको ऐसे बना लेना है, फिर उसके ऊपर एक और ऐसे करके डंबल बना लेना है, और ये चारों जो होता है एक पॉइंट पे ऐसे करके ये इसका दोनों मिलना चाहिए, तो ये होता है डबल डंबल के शेप का, डबल डंबल। ठीक है, एफ यहाँ पे हम लोग ड्रॉ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि एफ जो होता है वो 3D डंबल शो करता है, और 3D को हम लोग पेपर पे नहीं उतार सकते, इसीलिए यहाँ पे हम लोग 3D डंबल जो है उसको ड्रॉ नहीं कर सकते। तभी यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, तीन चीज इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसको डिनोट एल से किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है एस पी डी एफ से, और इस सब का शेप, क्योंकि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो किस चीज को डिटरमाइन करता है, तो इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, यानी किसी भी ऑर्बिटल के शेप को बताता है ये। तो चारों शेप आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या है, एस है तो स्फेरिकल है, पी है तो डंबल है, डी है तो क्या है, डबल डंबल है, और एफ जो होता है वो 3D होता है। तो 3D को हम लोग पेपर पे यहाँ पे नहीं ला सकते, इसलिए यहाँ पे सिंपली हम लोग एफ को नहीं ड्रॉ किए। ठीक है, अब आते हैं इसके बारे में फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, जिसका वैल्यू है, वैल्यू लाई फ्रॉम 0 to n-1। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। जैसे अगर हम बात करते थे n का, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, तो ये शुरू होता था 1 से और जाता कहाँ तक था, इन्फिनिटी तक। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो L है उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो L का जो वैल्यू होता है वो शुरू होता है 0 से और जाता है n-1, यानी ये हमेशा n से 1 कम होगा। L कभी भी n से ज्यादा नहीं हो सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे के पूरे जो एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो समरी है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इसका वैल्यू हमेशा n से छोटा होगा। अगर n का वैल्यू 3 है तो L का वैल्यू नेसेसरी है कि 2 होना चाहिए। L कभी भी n से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका वैल्यू कहाँ से शुरू होता है, 0 से। कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो n-1 तक। अब आते हैं हम किसका वैल्यू क्या होता है, तो S का जो वैल्यू होता है वो होता है 0, P का वैल्यू होता है 1, D का वैल्यू होता है 2, और F का वैल्यू होता है 3। इसी तरह से अगर आप आगे ऑर्बिटल बढ़ाते जाइएगा, S P D F G भी होता है, तो वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन यही 4 जो पीटी में हम लोग को पढ़ना होता है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, तो यही 4 ऑर्बिटल का हम लोग वैल्यू भी जानेंगे। इसी 4 ऑर्बिटल के बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे। तो S का वैल्यू कितना होता है, 0, P का होता है 1, D का होता है 2, और F का कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो 4 इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में हम लोग जान गए। अब हम जानते हैं कि किस में कितना ऑर्बिटल होगा, मतलब नंबर ऑफ बॉक्सेस, या फिर हम बोले नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला होता है, तो S में कितना ऑर्बिटल होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला होता है 2l + 1, यानी कि S में कितना ऑर्बिटल होगा, तो S का वैल्यू कितना होता है, 0। तो यहाँ अगर हम फॉर्मूला बैठाए, यानी कि L बराबर कितना हो जाएगा, अगर S का वैल्यू 0 है, यानी किस चीज का वैल्यू 0 है, L का वैल्यू 0 है, S का जो L का वैल्यू है वो कितना है, तो 0 है। तो यहाँ L के जगह पे हम लोग फॉर्मूला क्या लिखे, 2l + 1। तो L के जगह पे पहले वाले में हम लोग क्या बैठाएंगे, L = 0। तो यहाँ कितने बॉक्सेस हो जाएंगे, 2 × 0, L के जगह पे क्या बैठा दिए, 0 + 1, यानी इसमें कितना बॉक्स होगा, 1 ही बॉक्स होगा। यानी S में कितने बॉक्सेस होते हैं, S में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो 1 ऑर्बिटल होता है। इस तरह से अगर हम P में चले तो P का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ L का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, तो 2 × 1 + 1, यहाँ पे इसमें कितने हो जाएंगे, 3, इसमें कितना था, 1, इसमें कितना हो जाएगा, 3। अब D का देखते हैं हम लोग, तो D का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। तो L का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि D का वैल्यू कितना होता है, 2। तो यहाँ पे अगर हम 2 × 2 + 1 करते हैं तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 5। ठीक है, अब आते हैं हम लोग F में। F का कितना होता है, 3 होता है। तो L का वैल्यू इस बार कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 × 3 + 1, इसमें कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, तो 7। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जो जो इम्पोर्टेंट चीज है इसके बारे में उतना ही चीज हम लोग यहाँ पे देखे हैं। डिनोट कैसे किया जाएगा, रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, किस शेप का होता है,
किस शेप का होता है, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का देखिए, एज़ीमुथल का देखिए, या फिर मैग्नेटिक का देखेंगे, या तो स्पिन का देखेंगे, इसका सारा क्वेश्चन जो है वो किस पे बनेगा, सबसे मेन एलिमेंट जो है वो क्या है, वैल्यू है। उसके बाद हम लोग आते हैं इसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल पे। तो इसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या होता है, 2l+1। तो इतना सारा इंपॉर्टेंट बात तो हम लोग देख चुके। एक और जो बात छूट गया है वो क्या है कि इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है 2 × 2l+1। ठीक है, अब यहाँ पे l के जगह पे आप जो भी वैल्यू है वो बैठाते जाइए। जैसे l के जगह पे यहाँ पे हम लोग 0 बैठाएंगे, फिर अगर l p का बात होता है तो l के वैल्यू 1 बैठा देंगे। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि s में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, p में कितना रहेगा, d में कितना रहेगा और f में कितना रहेगा। लास्ट हम लोग इसका क्या देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। जैसे p का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता था, तो इसका भी एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है h/2π × √L × l+1। जैसे वहां पे हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में NH/2π करते थे, यहाँ क्या है h/2π √L × l+1। जब भी आपको बोले क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल, ध्यान रखिएगा ऑर्बिट का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, NH/2π। जब बोले एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, h/2π × √L × l+1। अब सारा जो यहाँ पे कहानी होगा वो किस पे होगा, L के वैल्यू पे चलेगा। जैसे जैसे हम लोग L का वैल्यू रखते जाएंगे वैसे वैसे इस चीज का आंसर निकलते जाएगा। तो आप इतना का क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।